मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए। हाँ, बस अच्छी हूँ। हो गया सारा काम वगैरह कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया। ओके। ओके देन लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे कल कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। प्रिडिक्शन हम हम्म। कैसे करेंगे, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे न्यूमरोलॉजी में। तो सबसे पहले ओके। न्यूमरोलॉजी में इवेंट प्रिडिक्शन होती है। जैसे कि लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, मेडिकली उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसकी ग्रिड में मल्टीपल नंबर है तो उसको कौन सी दिक्कत आ सकती है, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उस बारे में हमें इसमें हम्म। समझ आएगा। मैरिज का मतलब कब बोल सकते हैं कि इसकी शादी इस एज में होगी, या अभी उसके योग है मैरिज होने के, बेबी होने के चांसेस है। अगर कोई आपके पास आए तो हम बोल सकते हैं कि इस ईयर में आपके चांसेस है कि कुछ अच्छा काम हो, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले। जॉब कब लग सकती तो है, वो करियर। डेट ऑफ बर्थ से बताएंगे हम उनको। डेट ऑफ बर्थ से। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से हम उनको बताएंगे। उसके बाद ग्रिड बनती है, ग्रिड में देख के महादशा अंतरदशा से बताएंगे कि कौन सा ईयर सूटेबल है मैरिज के लिए, कौन सा ईयर आपका ओके। कैसा जाएगा। जिस ठीक है। हिसाब से महादशा अंतरदशा होती है ना, उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि आपका ये ईयर ऐसा जाएगा, इस साल आपका ऐसा जाएगा। इस ईयर आपका एक्सीडेंट होने के योग है तो आप थोड़ा संभाल के व्हीकल ड्राइव करना। ऐसा सब कुछ हम उनको पहले से बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई सर्जरी का योग है ओके। या कुछ भी है तो हम उनको बोल पाएंगे। फिर बात करते हैं ठीक कि है। नेम करेक्शन की। इसमें जो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जस्ट अ सेकंड। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नेम करेक्शन का। तो नेम करेक्शन क्यों ओके। इतना इम्पोर्टेंट है न्यूमरोलॉजी में? सबसे अच्छी जो रेमेडी हम्म। है ना, वो नेम करेक्शन की है। नेम करेक्शन से ओके। बहुत सारी लाइफ में 360 डिग्री तक चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज कराया। जैसे अजय देवगन है, हम्म। उसने भी अपना नाम चेंज हम्म। कराया। अगर आप इंस्टाग्राम पे उसकी पहले का नाम और अभी का नाम देखोगे ना तो वो चेंज है। उसने देवगन लिखता ओके। था ना, तो लास्ट में हम जो गन लिखते हैं ना, GAN, उसको ए निकाल कर GN करा। फिर ओके। काजल है, ठीक तो है। काजल का पहले जो नाम था ना वो काजल था, अभी वो काजोल यूज करती है। फिर तृप्ति काजल, ठीक है। डिबरी है, तो तृप्ति डिबरी में अब हम्म। अपना नाम जो है ना तृप्ति, उसमें डबल आई करा लास्ट में। ओके। जैसे अगर आपने भारती सिंह का नाम सुना हो, जो कॉमेडियन है, हम्म। उसने भी अपना नाम चेंज करा और उसका जो सरनेम है सिंह, उसमें डबल आई यूज करती है वो। तो ये सारे नाम ठीक है। चेंज क्यों करते हैं? नाम चेंज हम बर्थ डेट को अलाइन करने के लिए करते हैं। हमने अभी नाम पहले एस्ट्रोलॉजिकल हमने नाम रख दिया। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हमने राशि, हम्म। मतलब हमारी जो जोडियाक साइन होती है उस बेस पर हमने नाम रखा। बट उसका जो हर अल्फाबेट का न्यूमरोलॉजिकली एक मीनिंग होता है, हर नंबर होता है। ए का नंबर होगा 1, टू बी का होगा 2। ऐसे हर अल्फाबेट का एक नंबर दिया गया है। तो उस हिसाब से ओके। अगर हम अपने नाम का टोटल करेंगे तो वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। अगर अलाइन नहीं है तो जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए लाइफ में वो नहीं मिलती। और अगर एक नाम चेंज करने से हमें लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिल जाती है, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है नेम करेक्शन, और ये न्यूमरोलॉजी का बेस्ड और बड़ा टॉपिक है थोड़ा। तो ये भी हम इसमें ठीक है। समझेंगे। फिर बात आई कि ओके। पहले तो मोबाइल नहीं थे, तो नंबर्स नहीं थे। अभी हम्म। मोबाइल आ गया तो मोबाइल्स हम्म। में भी नंबर आ गए। तो नंबर के बेस्ड हम्म। पर भी हम बहुत सारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं सामने वाले का। एक नेम हम्म। के बेस्ड पर भी हम बहुत सारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे शाहरुख खान है, उसके नाम में मल्टीपल हम्म। एच आ रहा है, तो मल्टीपल एच उसको क्या प्रॉब्लम देगा? मल्टीपल एच उसको मेडिकल इश्यू दे रहा है, उसको स्पाइन है ना, उसमें उसको प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म। तो उसको स्पाइन ओके। की सर्जरी हुई थी 3 साल पहले, 3-4 साल पहले उसने स्पाइन की सर्जरी कराई थी फॉरेन जाके। तो ओके। वो प्रॉब्लम उसको एच की वजह से हुई, जो उसके नाम में बहुत सारा एच है ठीक ना, है। उसकी वजह से।
ओके। तो उसके बाद उसको ये सर्जरी करानी पड़ी एज की वजह से, तो अभी वो अपना नाम SRK यूज करता है, शाहरुख खान नहीं। उसने इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल में सारी जगह पर SRK कर दिया है। तो अभी वो जो मल्टीपल एज का हम्म। इश्यू था वो अभी उसको नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारे एक नेम से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। नेम के फर्स्ट वर्ड से ओके। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, इसका नेचर ऐसा होगा, इसको लाइफ में क्या मिलेगा। फिर मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर से भी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसके नंबर में इतने मल्टीपल्स नंबर है, तो अभी उसको ये समस्या हो रही होगी। अगर किसी हस्बैंड की हम्म। मोबाइल नंबर में 6 2 साथ में आ रहा है, 6 के बाद 2, वैसे साथ में आ रहा है मोबाइल नंबर में, तो उसकी वाइफ है ना, उसकी अपनी ओके। मदर इन लॉ से नहीं बनेगी। तो ऐसा ओके। बहुत कुछ जिसके प्रिडिक्ट। मतलब मोबाइल नंबर में 6 2 साथ में आएगा उसके। हाँ हाँ, जिसके हस्बैंड ओके। के मोबाइल नंबर में अगर 6 2 साथ में आता है, तो हम ऐसा प्रिडिक्शन कर ओके। सकते हैं। फिर उसकी मोबाइल नंबर में ठीक अगर है। मल्टीपल 8 हो, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। मोबाइल नंबर का टोटल किस पर आ रहा है उस पर, उससे भी हम बहुत सारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा ओके। चीज जैसे हम हमारे इस सोच। जो हमारा मोबाइल नंबर रहता है उसको हम प्लस भी करते हैं, जितने भी डिजिटल रहते हैं उनको प्लस करके भी किया जाता है क्या? हाँ, सब टोटल हम प्लस करके। करके, हाँ प्लस करके भी करेंगे। और वैसे भी हम्म। करेंगे कि इससे आपका प्लस करके भी, और मोबाइल नंबर में जो नंबर है वो किसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 4 8 साथ में आ रहा है तो हेल्थ इश्यू हो सकता है। 2 8 भी अगर साथ में आ रहा है ना, तो भी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसे ओके। बहुत सारे होता है कि जिससे हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे एक मोबाइल नंबर से। फिर हम बात करें कि हाउस नंबर की, तो हाउस में हाउस का जो नंबर होता है उस बेस पर हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाउस में क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ये नंबर है तो हाउस में रहने वाले लोग कैसे होंगे, तो ये सब हम ओके। बता सकते हैं। तो इस जो कोर्स है ना वो, उसमें हम ये सब ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अभी मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर करके आपको न्यूमरोलॉजी की डिटेल समझते हैं कि कहाँ से आई न्यूमरोलॉजी। ठीक स्क्रीन है। दिख रही है ना आपको? हाँ हाँ, दिख दिख रही है। ओके। तो अभी सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी, जब न्यूमरोलॉजी आई, तो सबसे पहले जो हम्म। न्यूमरोलॉजी का फाइंड की गई वो थी अबजात सिस्टम। अबजात सिस्टम की न्यूमरोलॉजी, जिसको नाम मिला अबजात सिस्टम, क्योंकि उसने उस जो जो पर्सन था जिसने बनाई उसका नाम अबजाज था। तो उसने वो ओके। जो ट्रिक थी उसका नाम अबजात सिस्टम रखा। तो उसमें क्या था कि ठीक है। हर एक अल्फाबेट होता है ना, उसको एक नंबर दिया गया, 1 से लेके 9 तक नंबर दिया गया। वो 2 पर्सन थे जिसने फाइंड किया था ये अबजात सिस्टम। बट वो समय के साथ ओके। लुप्त होती गई, इतनी एक्यूरेट नहीं थी उसकी प्रिडिक्शन, उसमें हम बहुत कुछ नहीं बता पा रहे थे, तो वो समय के साथ चली गई, अभी कोई उसको यूज नहीं करता। उसके बाद एक ठीक है। सिस्टम आई पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। तो पाइथागोरियन एक ग्रीक फिलोसोफर था, और वो मैथमेटिशियन भी था, तो उसने ये सिस्टम बनाई थी पाइथागोरियन। तो वो भी समय के साथ लुप्त होती गई। अभी बहुत कोई लोग है जो सिखाते हैं पाइथागोरियन, बट वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं है कि हम उसमें प्रिडिक्ट कर पाएगी मैरिज, बेबी, जॉब का प्रिडिक्शन, करियर कौन सा होगा। हम उसमें सटीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अभी भी। तो वो ठीक है। अभी कोई लोग सिखाते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं पाइथागोरियन, बट वो 10 to 20% ही एक्यूरेट है। बाकी उसमें कुछ एक्यूरेसी इतनी है नहीं। तो वो भी अभी ठीक कोई है। नहीं सीखता, वो भी चली गई। उसके बाद आई चाइनीज न्यूमरोलॉजी, लोशु ग्रिड, जो अभी बहुत हम्म। चलती है लोसु ग्रिड। और अभी सब लोग लोसु ग्रिड सीखना चाहते हैं। बट उसमें भी क्या था कि हर एक नंबर को एक ग्रिड बनाई गई। ये लोसु ग्रिड हम्म। है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना ओके। मेरी, 4 9 2 हाँ 3 जी। 5 7।
ये लोसू ग्रिड है। तो ये लूसो हर ग्रिड। एक नंबर का आप टोटल करोगे ना, हॉरिजॉन्टल हम्म। टोटल करो या वर्टिकल टोटल करो, 438 का टोटल करेंगे तो हम्म। हमें 15 मिलेगा। 492 का भी ओके। टोटल करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। यानी कि किसी भी नंबर का हम्म। हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल टोटल करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो ये थोड़ी 15। बहुत ठीक। सटीक है कि हम उसमें बहुत हम्म। कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे। उसमें क्या होता है कि 81 कॉम्बिनेशन होता है, उससे प्रिडिक्शन होता है। बाकी उसमें योगास ये सब कुछ नहीं होता। 81 प्रिडिक्शन, ठीक है। 81 प्रिडिक्शन होता है। जो कि अगर हम्म। किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है, फिर किसी का मूलांक 1 हम्म। है भाग्यांक 2 है, तो ऐसे 81 हम्म। प्रिडिक्शन 81 होता है। ओके। उसके बाद उसका ठीक जो है। ये फर्स्ट प्लान है उसको बोलते हैं मेंटल प्लान, सेकंड को बोलते हैं हार्ट प्लान, और थर्ड को बोलते हैं फिजिकल प्लान। तो ऐसे ठीक है। उसमें से जो भी प्रिडिक्शन होता है ना वो 81 के आसपास ही घूमता है, और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इससे भी बहुत अच्छी ठीक है। प्रिडिक्शन नहीं हो रही थी। उसके हम्म। बाद आई हम्म। वैदिक न्यूमरोलॉजी। अभी हम्म। हम जो सीखेंगे ना वो वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, जिसमें प्रिडिक्शन इतनी सटीक है और ये बेस्ड है हमारी एस्ट्रोलॉजी पर। तो इसमें ओके। प्रिडिक्शन बहुत ही सटीक होती है। साथ में इसमें महादशा होती है हर ईयर का, अंतरदशा होती है और प्रत्यंतर दशा होती है, जिससे हम ईयरली ठीक। प्रिडिक्शन कर पाएंगे, मंथली प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे। तो इसमें प्रिडिक्शन 70 to 80% हम बहुत ज्यादा करेक्शन पर पहुंच गए, एक्यूरेसी पर पहुंच गए। तो अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी सब लोग, सबसे पहले लोसु का इतना चलन है ना, तो सब लोग पहले लोसु सीखने जाते हैं क्योंकि उसकी बहुत हम्म। मार्केटिंग वगैरह हो रही है अभी। अरविंद सर हम्म। है जो बहुत कुछ उसके लिए बोल रहा है कि लोसु ग्रिड सीखो, लोसु ग्रिड सीखो। हम्म। तो सबसे पहले, और वो सीखने में इजी भी है, तो सबसे पहले सब लोग लूसू हम्म। ग्रिड की तरफ जाते हैं, सीखते हैं, बट फिर वो प्रिडिक्शन पे आते हैं और प्रिडिक्शन जब नहीं कर पाते उसके बाद वो लोग वैदिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने भी ओके। सीखा था ना तो मैंने भी लोसू ग्रिड ही सीखा हम्म। था। उसके बाद मैंने हम्म। वैदिक सीखा। लोसू सीखने के बाद भी मैं अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं कर पाती थी। फिर मैंने ठीक है। वैदिक ग्रिड सीखा। तो वैदिक ग्रिड में ठीक है। हर नंबर को एक प्लैनेट डिनोट किया गया है, हर नंबर का एक प्लैनेट है। अगर आप यहाँ पर देखो तो हम्म। 1 नंबर सन का है। सन 1 का। से हाँ। लेके 9 नंबर इसमें होते हैं और उस हिसाब से हम समझेंगे। 1 नंबर सन का है, ओके। तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी और 1 नंबर के जो एट्रीब्यूट होंगे वो भी उस हिसाब से हम्म। ही होंगे। यानी कि सन कैसा होता है, वो उग्र नेचर का होता है, फायर एनर्जी है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक राजा जैसी पर्सनालिटी होती है सन के अंदर। ओके। तो हम उसको राजा भी बोलते हैं, एक फादर फिगर बोलते हैं। तो वो अपने फादर। 1 नंबर कैसा होगा कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, ऑथोरिटिव नेचर होगा, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। कोई भी जॉब करेगा हम्म। या बिजनेस करेगा या अपनी फ्रेंड सर्कल में भी वो अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है ना वो दिखाएगा, सबके अंदर वो लीडर होगा। और किसी के अंडर में जॉब नहीं कर ओके। सकता। ये लोग या तो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या फिर ये लोग खुद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस। अगर जॉब भी ठीक है। करते होंगे ना तो वहां पर वो एक मैनेजर की पोस्ट पे होंगे या कोई एक ऐसी हायर पोस्ट पे ही होंगे। हायर। तो ये ओके। 1 नंबर की क्वालिटी है कि उसको गुस्सा आ जाता है, एक फायर एनर्जी है। ये सारी क्वालिटी 1 नंबर के अंदर होती है। जैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहता है। हाँ, दोनों पॉजिटिव तो रहेगा आपने इसमें। बताया, पॉजिटिव मैंने नेगेटिव भी बताया कि रहेगा। हाँ, सब हम्म। नंबर का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होता है कि जब वो नंबर आपके पास मल्टीपल टाइम हो। अगर 1 आपके पास एक बार है तो आपको वो बहुत हायर लेवल पर लेके जाएगा, बट अगर मल्टीपल हो गया आपके अंदर 4 टाइम या 5 टाइम है, तो ये जो भी वो है नेगेटिव में कम्युनिकेशन रहेगा। वो नेगेटिव हो जाएगा, कि आपकी बैड कम्युनिकेशन हो जाएगी। आप कम्युनिकेट तो करोगे बट उसको सामने वाला हम्म। समझ नहीं पाएगा। ऐसा हो जाएगा आपका एंगर जो इश्यू है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं।
अभी हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि सारे नंबर का, बाकी मैं डिटेल में आपको सब समझाऊंगी कि हर एक नंबर की बहुत सारी हम्म, पर्सनालिटी होती है। नॉट ओनली मैंने लीडरशिप ठीक है। क्वालिटी बताया ऐसा नहीं, बट बहुत कुछ होता है हम्म उसके अंदर, वन नंबर के अंदर, जो हम आगे जाके डिटेल ठीक में पढ़ेंगे। क्योंकि वन नंबर का मैं पूरा समझाने जाऊंगी ना तो ये 15-20 मिनट पूरी एक हम्म। लेक्चर खत्म हो जाएगा उसमें। तो वो सारा ओके मैं ओके। आपको बाद में। फिर बात करते हैं टू ठीक है। नंबर की। तो टू नंबर कैसा है? ओके। खून का नंबर है, वो इमोशंस लेके आता हम्म। है आपके अंदर, इमोशनल नंबर है। टू नंबर अगर हम्म मल्टीपल हो जाए आपकी ग्रिड में तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, स्ट्रेस में जा सकते हो, स्ट्रेस लेवल सही। आपका बढ़ जाता है। और जो हम्म। भी सुसाइड करता है ना तो उसके, अगर आप हम्म, 90% उनकी ग्रिड देखोगे ना तो उनमें मल्टीपल टू होगा। जो तो डिप्रेशन होगा। में ठीक है। जाके, स्ट्रेस में जाके इमोशनल इश्यू हो जाएंगे और सुसाइड करेंगे। तो ऐसा भी देखा गया है। ठीक है। मून क्या होता है? ओके। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो करता ऐसी है। ही उसकी पर्सनालिटी होगी, मूड स्विंग्स रहेगा, क्योंकि मून कभी भी स्थिर नहीं हम्म होता ना। तो वैसे ही इन लोगों में हम्म, मूड स्विंग्स बहुत होता है। सुबह कुछ और सोचा, शाम को कुछ और सोचा, वैसी उनकी ठीक है। पर्सनालिटी होंगी। कभी भी ओके। सुबह बोलेंगे कि चलो रात को पार्टी करने जाते हैं, फिर बोलेंगे हम्म, नहीं हम भजन कीर्तन करते हैं। तो मतलब ऐसा उनका होता है मूड फिर। चेंज हो जाता है सडनली। हाँ मूड मूड, चेंज हो जाता है मतलब। ओके। हाँ बहुत मूड स्विंग्स रहेगा। ये मूलांक और ओके। डेस्टिनी की बात कर रही हो, जिसकी वन मूलांक हो, टू डेस्टिनी हो, इसका बात कर रही हो, वन हम्म मूलांक या वन डेस्टिनी जो भी हो। फिर बात करते ठीक है। हैं थ्री नंबर की। तो थ्री नंबर को जुपिटर जुपिटर। प्लैनेट है। जुपिटर कौन है? जो ओके। देवताओं के गुरु थे, हम्म बृहस्पति, जो देवताओं के हम्म गुरु थे, राइट। तो वो, हम्म उनका थ्री नंबर का नेचर कैसा होगा कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। उनको नॉलेज गेन करने ओके। का पसंद होगा, बुक पढ़ने का पसंद होगा, इंटेलिजेंट होंगे ये लोग, स्पिरिचुअल होंगे ये लोग। हम्म फिर ये लोग टीचर बन सकते हैं, गुरु पर्सनालिटी होती है उनके अंदर। ये लोग दूसरों को ओके। सलाह दे सकते हैं। अगर वो कुछ, हम्म यानी कि अगर आप देखो, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर शेयर मार्केट है हम्म तो वो खुद शेयर मार्केट में हम्म, जाएंगे ना तो वो उसमें हम्म, लॉस करेंगे। मगर वो किसी ओके। को सलाह देंगे कि आप ये शेयर परचेस करो, वो वाला करो, तो सामने वाला हम्म फायदा होगा दूसरों को। तो उनकी लाइक पर्सनालिटी ये ऐसी मतलब होती एक है। ये एक प्रोवाइडर की तरह होता है, मतलब एक प्रीस्ट जो होता हाँ है एक प्रोवाइडर हाँ टाइप का। ओके, हाँ, थ्री वैसा नंबर कि ठीक है। वो दूसरों को जो सलाह देंगे ना तो उनको बहुत फायदा होगा इनकी सलाह पाकर। और ये एक ठीक है। इनर गाइडेंस का नंबर है, यानी कि आपको सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ देता है थ्री नंबर। थ्री नंबर ठीक है। हाँ, क्योंकि एक गुरु पर्सनालिटी है तो ये लोग हमेशा हम्म एथिकली काम करेंगे, कभी भी कोई गलत चीज नहीं करेंगे। अगर थ्री नंबर वाला आपको गलत चीज करते हुए मिल गया ना, कि अल्कोहल में गया, किसी से चीट कर लिया, ऐसा आपको मिल गया ना, तो पक्का वो अपनी लाइफ पूरी बिगाड़ के रख देगा। उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम चलेगी, अगर ऐसा कोई बंदा आपको मिला। बट अगर ऐसा नहीं करता, वो एथिकली जाता है, वो सही रास्ता चुनता है, ब्राइब नहीं लेता, तो वो आपको बहुत आगे मिलेगा, थ्री नंबर वाला पर्सन। ठीक है। क्योंकि गुरु उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये गुरु का नंबर है। हमें जो भी विद्या मिलती है, कि जो भी हम सीखते हैं, तो हमारे लाइफ में जब से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है हमारे लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता ही है। जब हमारा बॉर्न होता है तब हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो ही हमें बोलना सिखाते हैं, सारी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जो भी है वो हमें सिखाते हैं। फिर स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो टीचर होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। यानी कि लाइफ में गुरु होते ही है कि सबके। फिर बात करते हम्म हैं फोर नंबर की। अबे यहाँ पर फोर नंबर आता हम्म है ना तो सब लोग डर जाते हैं कि राहु का नंबर है, प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो हम्म होगा। बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राहु, पैसा राहु ही देता है, राहु भी पैसा देगा आपको। हम्म बट उसके भी कुछ होता है कि आपको क्या देगा राहु? भ्रम देगा, इल्यूजन देगा। हम्म क्योंकि राहु कौन था? हम्म राक्षसों में जब हम्म मंथन हुआ
तब आपको वो स्टोरी पता है कि जब मंथन हुआ, तब जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, और मोहिनी का अवतार लेके वो सब देवताओं में अमृत देने लगे। तो हम्म। राहु समझ गया हम्म। कि देवताओं को ही अमृत मिलेगा, विष्णु भगवान हमारे साथ छल कर रहा है। तो राहु कौन था? हम्म। इंटेलिजेंट था, उसके पास दिमाग था, हम्म। क्योंकि कोई भी राक्षसों के, कोई भी दानवों के दिमाग में नहीं आया कि ये विष्णु भगवान हमारे साथ हम्म। छल कर रहे हैं, हमें अमृत नहीं दे रहे। बट राहु समझ गया। हम्म। वो चुपचाप देवताओं के पास जाके खड़ा हुआ और उसने अमृत का पान किया। हम्म। कोई भी दानवों को अमृत नहीं मिला, सिर्फ 4 नंबर यानी कि राहु ने अमृत पिया। हम्म। जब विष्णु भगवान को हम्म। पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया है, तो उसने विष्णु भगवान ने उसका हम्म। गला काट दिया। तो यानी कि गले से नीचे हम्म। अमृत नहीं पहुंचा। तो तब से हम्म। राहु और केतु दो पार्ट हो गए। जो सर होता है उसको राहु बोलते हैं, और जो धड़ होता है उसको हम केतु बोलते हैं। ओके। तो राहु ठीक। के पास दिमाग होता है, वो लोग प्रैक्टिकल नेचर के होंगे, उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। क्योंकि राहु ने हम्म। बहुत स्ट्रगल करके देवताओं के दिमाग लगाया, स्ट्रगल किया और हम्म। वहां गया, फिर भी उसको अमृत तो मिला, बट क्या किस सिचुएशन में हम्म। मिला। तो ऐसे ही उनकी लाइफ में ओके। स्ट्रगल होती है, और उन लोगों को हार्डवर्क करना पसंद होता है। अगर उसके जो ट्रेट है यानी कि हार्डवर्क करेगा ये, तो बहुत आगे बढ़ेगा, हम्म। क्योंकि इनको मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। राहु मटेरियलिस्टिक चीजें उसको पसंद होती है। गुस्सा होगा उसमें थोड़ा बहुत। उसको सूर्य का छाया ग्रह भी बोला जाता है, कि ये सन का छाया ग्रह है राहु। भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है राहु। तो किसी के भी, और ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ा देता है। टेक्नोलॉजिकल जो फील्ड फील्ड हम्म। है अभी की, जैसे आईटी है, कोई भी टेक्निकल फील्ड है कंप्यूटर से हम्म। रिलेटेड, तो इन सब चीजों में राहु की हम्म। बहुत, मतलब जो भी राहु वाला होगा ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। फिर ओके। बात करते हैं हम 5 नंबर की, मर्क्यूरी। तो जो ओके। 5 नंबर है ना, वो हम्म। सब पाना चाहते हैं, और न्यूमरोलॉजी में जो भी जितने भी नंबर है ना, उसमें 5 नंबर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि 5 नंबर हमें पैसा ओके। देगा, बिजनेस माइंड देगा, हम्म। हमें एक रोमांटिक रोमांटिक नेचर जो बोलते हैं ना हम, वो 5 नंबर से आता है। हम्म। 5 नंबर वाले रोमांटिक नेचर ओके। वाले होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। जब भी बोलेंगे सामने वाले को अपनी बातों में ला लेंगे। हम नहीं बोलते कि इसको बाटली में उतार दिया। तो ये 5 नंबर वाले हम्म। होते हैं। किसी को भी मार्केटिंग ओके। फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो भी वो बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। जो भी सामने वाले को कोई ओके। ना कोई बात करके अपनी बातों में लाएगा, और उसको पूरा डब्बे में उतार के ऊपर से ढक्कन कर देगा, ढक्कन मार देगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो 5 नंबर ओके। मनी भी देता है, बिजनेस माइंडेड देता है, और बहुत अच्छा नंबर है। अगर सोलर सिस्टम में हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट, सबसे छोटा है बट सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट बोलते हैं इसको। बहुत फास्ट मूव करता ओके। है। फिर बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर वीनस का नंबर है, और इसके पीछे भी सारे सेलिब्रिटीज भागते हैं। मैंने अभी जिसका भी आपको नाम बताया ना, कि सब लोग नेम चेंज कराते हैं, तो ये नेम चेंज करा के किस पे लेके जाएंगे? 6 पे लेके जाएंगे। सेलिब्रिटीज होती है, मीडिया ओके। लाइन होती है, उन सबको 6 नंबर सूट करता है। और 6 नंबर किसका ओके। था? जो राक्षसों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, उसको ओके। 6 नंबर दिया गया। उनका है वीनस, किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, शुक्राचार्य को। हम्म। तो जब भी 3 हम्म। और 6 आमने सामने आते हैं, तो 3 और 6 की नहीं बनती। हम बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा, हम्म। तो हम इस वजह से बोलते हम्म। हैं, क्योंकि 3 नंबर देवों के गुरु का है, और 6 नंबर दानवों के गुरु का है, तो दोनों के दोनों। बीच में कभी नहीं बनती। अगर किसी ठीक का है। कॉम्बिनेशन 3 6 का होगा, यानी कि उसका मूलांक बेसिक नंबर से 3 होगा हम्म। और डेसिनी नंबर 6 होगा, तो उनके हम्म। कैसे थॉट होंगे? सुबह उसने हम्म। सोचा कि मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हम्म। हूँ, स्पिरिचुअल होता हूँ, और शाम को उसको पार्टी करने का मन होगा। तो ऐसे उनके हम्म। थॉट होंगे, क्योंकि 3 नंबर स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, और 6 नंबर उसको बोलेगा चलो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो 6 नंबर वाले लोगों को खाने पीने का, पार्टी का,
इंजॉय करने का लाइफ में, लग्जरी चीजें पसंद होती है इनको, तो ऐसा शौक, ओके। ऐसा इंटरेस्ट होता है। और 6 नंबर वालों के पास पैसा भी बहुत अच्छा होता है, अगर वो लोग अपनी लाइन में यानी कि मीडिया लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी 6 नंबर वालों को देखोगे ना, तो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे दिखते होंगे। एंड अगर लड़का होगा तो वो बहुत हैंडसम दिखता होगा, लड़की होगी तो ब्यूटीफुल, सॉफ्ट एनर्जी, ये फेमिनाइन एनर्जी है, तो बहुत अच्छी सुंदर ओके। सी दिखेगी आपको लड़की। अगर आई थिंक 10 मिनट्स है इसमें, तो अगर बंद हो जाए ना तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से, ठीक ठीक है। है। फिर बात करते हैं 7 नंबर की। तो 7 नंबर केतु का हम्म। है। मैंने राहु और केतु की आपको स्टोरी सुनाई ना, तो केतु का है। हम्म। राहु हमें ओके। इल्यूजन देगा और केतु हमें हम्म। डिटेचमेंट देता है। राहु हमें अट्रैक्शन हम्म। देगा, किसी भी चीज से अट्रैक्ट कराएगा। कभी भी राहु सेटिस्फाइड नहीं होगा, हम्म। अपने आप से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर उसको एग्जाम में 99% भी मिलेंगे ना, तो भी वो खुश नहीं होगा कि यार 1% क्यों, 1% क्यों रह गया। ऐसा वो होता है, खुद हम्म। का ही कॉम्पिटिटर होता है राहु। और 7 नंबर हम्म। हमें डिटैचमेंट देता है, किसी भी चीज से हम डिटैच हो जाएंगे। तो ओके। केतु को मोक्ष का नंबर भी बोला जाता है। केतु के पास गुरु का हाथ होता है। अगर किसी की ग्रिड में केतु है ना 1 टाइम, तो उसके ऊपर गुरु का हाथ होगा। हमेशा 3 नंबर का हाथ उसके ऊपर होगा। और ये लकी नंबर भी होता है। अगर आपकी ग्रिड में एक बार है ना तो लकी होगा, बट अगर मल्टीपल टाइम हो ठीक जाएगा है। ना तो ये बहुत प्रॉब्लम दे देता है। हम्म। शादी नहीं कराता, ओके। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, डिवोर्स तक भी करा देता है ये। अगर ओके। ये लोग स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो उसमें बहुत हम्म। अच्छा नाम करेंगे। और ठीक है। 7 नंबर आपको इंट्यूशन पावर देता है। इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, हम्म। और ये लोग अकल्ट फील्ड के लिए बने होते हैं। 2 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर है, वो अकल्ट फील्ड के लिए बने होते हैं। 2 नंबर क्या देता है? ओके। 2 नंबर भी इंट्यूशन देता है, बट 2 नंबर को कंपलसरी मेडिटेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस हम्म। लेवल बहुत ज्यादा होता है, और डिप्रेशन में भी जा हम्म। सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं। 7 नंबर हम्म। वालों के पास क्या है? दिल, दिमाग नहीं है, दिल है ओनली, क्योंकि दिमाग तो राहु के पास हम्म। है और इनके पास दिल है। हम्म। तो ये लोग हमेशा ही दिल से सोचेंगे। जब भी कुछ भी ओके। सोचेंगे, कुछ भी फैसला लेंगे, हमेशा दिल से लेंगे। उनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता, और दिल से फैसला लेने में उनके साथ बहुत धोखे होते हैं। हमेशा वो ओके। अपने इमोशनल में आके दिल की बात सुन के कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। हम्म। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये लोग जाएंगे, उसमें भी उनको धोखा मिलेगा, और रिलेशनशिप में भी उनको 1-2 बार धोखा तो मिल ही जाता है। ओके। फिर बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, और सब लोग सैटर्न को देख के भी डर जाते हैं कि शनि देव आ गए, कर्मा के देवता आ हम्म। गए, अब हमें दंड मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, शनि हम्म। देव पैसा देता है। पैसा शनि देव से ही आता है। हम्म। जिसका शनि बहुत अच्छा हो गया और शनि देव जिस पर प्रसन्न हो गए, उसको सुबह हम्म। राजा से रंग भी बना सकते हैं, और रंग से राजा बना देंगे। हम्म। अगर वो किसी पे प्रसन्न हो गए तो रंग से राजा तुरंत बन जाएगा। हम नहीं बोलते कि कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज तो ये इतना बड़ा हो गया, इतना पैसा आ गया उसके पास। अगर हम देखें तो हम्म। मोदी जी जो है, उनकी बर्थडे 8 है। हम्म। अगर उसका हम्म। बर्थडे 17 है आई थिंक उनकी बर्थडे, तो उसका मूलांक 8 है हम्म। उनका। तो अभी जो मोदी जी जिस पोजीशन पे है, उनका भी 8 नंबर है। तो 8 नंबर भी देता है, बहुत कुछ देता है, बिजनेस कराता है। ओके। बट सब लोग इससे डर जाते हैं, इसकी शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, प्रॉब्लम होगी। बट शनि की प्रॉब्लम उसी को होती है जिसके कर्मा अच्छे नहीं होते। जो कर्मा अच्छा करता है, उनको कभी भी शनि हम्म। प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। ठीक है। और शनि की हम्म। किसके साथ नहीं बनती? 1 नंबर के साथ कभी नहीं बनती शनि की, क्योंकि ओके। शनि के पिता थे सन सूर्य देव। तो सूर्य अपने ठीक पिता है। के साथ क्यों नहीं बनती? क्योंकि सूर्य देव ने हम्म। शनि देव को निकाल दिया था, उसको नाजायज पुत्र बोल के निकाल दिया था, और उसके माता के साथ बहुत बुरा किया था। तो शनि देव को कभी भी अपने पिता पसंद नहीं थे, नहीं है। तो अभी भी किसी ओके। के कोई पार्टनर 1 है, हस्बैंड 1 का है और वाइफ 8 की है,
तो उन दोनों के बीच में हम्म। कभी नहीं बनती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, लास्ट में डिवोर्स भी हो सकता है। ओके। इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है ऋतिक हम्म। रोशन और उनकी वाइफ सुजैन खान। हम्म। उनकी भी डेट ऑफ बर्थ अगर हम्म। आप देखो ना तो उनका 1-8 का कॉम्बिनेशन है। इतने साल शादी ओके। चली, 2 बच्चे हुए, बट लास्ट में डिवोर्स हुआ। तो एट द हम्म। एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके अलग ही होंगे ये लोग। तो ओके। 8 नंबर कर्मा के देवता है, आप जैसा कर्मा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है। स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है। आफ्टर 30-35 इनकी लाइफ अच्छी होना स्टार्ट होती है, बाकी स्टार्टिंग की लाइफ में उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत डिलेज होता है। क्योंकि शनि है ना 2.5 चाल चलता है, तो उसका एक पैर हम्म। है ना वो मतलब उसमें कुछ लंगड़ा पे हम्म। चलता है शनि। तो अगर हम्म। धीरे धीरे चलेगा तो हम बोल सकते हैं कि शनै शनै हमें सफलता मिलेगी। कोई भी काम करेंगे हम्म। ना उसमें डिले आएगा। हम्म। फिर बात करते हैं मार्च की 9 नंबर। तो 9 नंबर मंगल का नंबर है। ये लोग स्पोर्ट्स हम्म। में बहुत अच्छे होते हैं। मंगल यानी कि हनुमान जी का नंबर। हम्म। जिस जितने भी नंबर का हम सारा कुछ इसमें समाया हुआ है 9 नंबर में। जो जिस ओके। जितने भी ये नंबर है ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 के साथ तो भी हमें 9 मिलेगा, प्लस करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा।